हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन होने वाली हैं। उनमें जो उनका सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर हैगा, यूनिट नंबर 4 हैगी कंप्लीट, जिसका नाम हैगा अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज नाम हैगा कंप्लीट यूनिट का। उसका चैप्टर फर्स्ट हैगा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम दिया गया है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट। उसकी वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को और फॉर्मेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट चैप्टर को। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। इन टुडेज टाइम बिजनेस जनरली ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल एंड बिजनेस ग्रो इन साइज, देन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट टू ओपन लोकल रिटेल शॉप विच आर नोन एज ब्रांचेस विच आर कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। हमें पता है आज के टाइम में बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और जब बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सोचती है कि हम अपनी ना अलग शॉप्स खोल लें, छोटी छोटी, जिन्हें वो क्या हम किस नाम से जानते हैं, ब्रांचेस के नाम से जानते हैं, जो कि किससे कंट्रोल की जाती हैं, जिन्हें हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। द आइडिया बिहाइंड ब्रांचेस कंसेप्ट इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बेटर बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन। आइडिया क्या होता है इन ब्रांचेस के खोलने का कि हम कस्टमर को अच्छे से समझ सकें, बीच में जो मिडलमैन है उसे हटाकर। तो फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल दिए गए हैं, बाटा शू कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, गोदरेज कंपनी, इन सभी की जो ब्रांचेस खुलती हैं वो इनका एग्जांपल है। मीनिंग ऑफ ब्रांच दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 29 के अकॉर्डिंग अ ब्रांच इज एनी एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन आइदर द सेम और सस्टेनेबली सेम एक्टिविटी एज कैरिड बाय द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब ब्रांच एक ऐसी चीज है जो स्टेबलाइज किस लिए की जाती है, सेम बिजनेस जो कि हेड ऑफिस कर रहा है उसी बिजनेस को करने के लिए स्टेबलाइज की जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रांच। टाइप्स ऑफ ब्रांच दिए हैं, ब्रांच में भी क्लासिफाइड एज फॉलो। ब्रांचेज हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं इनलैंड ब्रांचेज, एक होती हैं फॉरेन ब्रांचेज। उसके बाद हमने इनलैंड ब्रांचेज को भी दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, डिपेंडेंट ब्रांचेज एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। तो हमें अकाउंटिंग किस चीज की देखनी है, हमारे इस सेमेस्टर 1 के सिलेबस में सिर्फ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेज हमारा सिलेबस हैगा। इसके अलावा हमें इंडिपेंडेंट ब्रांचेज या फिर फॉरेन ब्रांचेज की अकाउंटिंग को नहीं देखना है। तो अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस आर आल्सो नोन एज सेलिंग एजेंसी, एज दे सेल टू कस्टमर ओनली दोज क्वांटिटी व्हाटएवर हैज गिवन बाय हेड ऑफिस टू देम। डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, वो एजेंसीज होती हैं जो कि कस्टमर को वही गुड्स बेचती हैं जो हेड ऑफिस से जितना गुड्स उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। द हेड ऑफिस कैन मेंटेन द अकाउंट ऑफ सच ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। तो हेड ऑफिस इन ब्रांचेस का अकाउंट, कुछ तरीके बताए गए हैं हमें किन तरीके से इन ब्रांचेस का अकाउंट रख सकता है, कि इनको हमने कितने गुड्स बेचे, इन्होंने कितने की गुड्स बेचे, और कितना स्टॉक इनके पास है, कितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया। ये सारी चीजें बनाने के लिए हेड ऑफिस इनके अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो इनके अकाउंट्स मेंटेन करने के हमारे पास बेसिकली 4 मेथड हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड। हमारे सेमेस्टर 1 के सिलेबस में हमें सिर्फ डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड करना है, बाकी के दो मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटर सिस्टम या फिर डेटर मेथड। अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस मेक सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। इस मेथड के अंदर क्या करता है, हेड ऑफिस हर ब्रांच का एक अलग अकाउंट बना लेता है ब्रांच के नाम से, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। सच ब्रांच अकाउंट इज ऑफ नॉमिनल काइंड। ये किस टाइप का अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इट्स पर्पज इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच ब्रांच। और इसका पर्पस क्या होता है, हर ब्रांच के द्वारा कितना प्रॉफिट और लॉस किया बनाया गया है उसे फाइंड करना होता है। द जर्नल एंट्रीज विच आर पास टू रिकॉर्ड डिफरेंट ब्रांच ट्रांजेक्शन आर गिवन बिलो। अब हमें कुछ जनरल एंट्रीज दी हैं कि हमें इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो नंबर 1, टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स। अब हमारी अगर कोई ब्रांच है तो उसमें कुछ एसेट्स भी होंगे, तो उसके एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट अकाउंट। अब देखिए इस जनरल एंट्री को किस तरीके से किया गया है, हम हेड ऑफिस के तरीके से मान के चलेंगे, हम हैंगे हेड ऑफिस और हम कोई ब्रांच खोल रहे हैं। तो अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं तो जो हमारे एसेट्स हैंगे हमारे पास, उन्हीं में से हम कुछ एसेट्स उठाकर ब्रांच को देंगे।
तो ब्रांच को हमने जब एसेट दिए तो जो हमारे एसेट थे वो कम होंगे, तो डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। तो ब्रांच के नाम से हमने दिए हैं तो ब्रांच एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और दिए हमने किसको हैं, तो ब्रांच को दिए हैं, तो ब्रांच हमारा एक तरीके से डेटर बन गया, तो डेटर को हमने डेबिट कर दिया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट। सेम आएगा टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। अब ऐसे ही हम एसेट दे रहे हैं तो कुछ लाइबिलिटीज भी देंगे ब्रांच को। अब अगर हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ब्रांच की लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो हम अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड। और दी किसको है, हमने ब्रांच को दी है, तो ब्रांच एक तरीके से हमारा क्रेडिटर हो गया। हमने जो हमारी जो लाइबिलिटी कम हुई है अभी वो ले गया है, हमें उसे वापस तो करनी पड़ेगी, तो हम वापस तो लेनी पड़ेगी, तो वो हमारा एक तरीके से क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर शुड बी क्रेडिट, तो हमने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस ब्रांच टू ब्रांच। जब गुड्स या तो हेड ऑफिस या दूसरी ब्रांच किसी एक ब्रांच को ट्रांसफर करे जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है। देखिए, अब हेड ऑफिस हमने गुड्स भेजे ब्रांच को, तो ब्रांच हमारी डेटर हो गई, क्योंकि उसके पास हमारा एसेट जा रहा है। गुड्स हमारे एक तरीके से इन्वेंट्री एसेट में आते हैं, हमारा एसेट जा रहा है, तो ब्रांच हमारी अब एसेट हो गई, मतलब डेटर हो गई। और इंक्रीज इन डेटर शुड बी डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट कर दिया हमने डेबिट। और क्या भेजे हैं हमने, गुड्स भेजे हैं, तो गुड उसके लिए हम एक न्यू अकाउंट खोलते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो कि हम करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। जब ब्रांच आएगी जो वो गुड्स वापस करती है हेड ऑफिस को, जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं उसमें से कुछ गुड्स ब्रांच वापस करती है अगर किसी केस में, तो क्या होगा। अब हमने जब उसे एसेट भेजे थे तो वो हमारा डेटर था, अब जब उसने हमें वापस कर दिए तो गुड्स वापस आए हैं, तो हमारा डेटर उतने से कम हो जाएगा जितने के गुड्स उसने वापस कर दिए, तो डिक्रीज इन डेटर शुड बी क्रेडिट, तो ब्रांच को हमने कर दिए क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट हमने क्या क्रेडिट करा था पिछली एंट्री में, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसे हम कर देंगे डेबिट। ठीक है। फिफ्थ है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय द ब्रांच टू अनदर ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। अब क्या होता है, कई बार एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर देती है, तो अगर हम किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज रहे हैं, मतलब एक ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज रही है, जो इस ब्रांच का हम तो हेड ऑफिस हैं, तो अगर हम हेड ऑफिस के व्यू से किसी एक ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं और वो ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज रही है हमारे नाम पर, तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे हमने अपने आप को जब उसने हमें गुड्स वापस किए थे ना, वैसे ट्रीट करा था, वैसे ही हम उसे अब करेंगे। तो उसने गुड्स दूसरी ब्रांच को भेज दिए, तो वो तो कम हो गया, वो हमारा डेटर था, उसने गुड्स हमारे नाम पर किसी और को दे दिए, तो अब उसे हम कम करना पड़ेगा। अब वो हमारा डेटर था, डेटर को कम करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ब्रांच को हमने कर दिया क्रेडिट और गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारा अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। जब हेड ऑफिस, मतलब हम गुड्स भेजते हैं किसी ब्रांच को जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं और उसके पास अभी तक गुड्स नहीं पहुंचते हैं, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं। तो देखिए, ब्रांच को हमारा डेटर है, अब डेटर को हमने गुड्स दिए हैं बट वो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचे हैं। हमने तो सोच लिया कि हमने दे दिए, वो पहुंच गए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उसे हमने डेबिट कर दिया, हमने अब उसे अपना डेटर बना लिया था, पर अभी तक उसके पास गुड्स पहुंचे ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे तो कम करेंगे, डेटर को कम करेंगे, तो डिक्रीज इन डेटर शुड बी क्रेडिटेड, तो ब्रांच अकाउंट कर दिया हमने क्रेडिट। और गुड्स अभी तक उसके पास नहीं पहुंचे हैं, तो गुड्स हैंगे कहाँ, रास्ते में, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। नेक्स्ट है सेवंथ एंट्री व्हेन द हेड ऑफिस मीट द ब्रांचेस एक्सपेंस और सेंड कैश टू ब्रांच फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंस। अब हेड ऑफिस क्या कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच के पास या तो कैश भेज रहे हैं या उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन रेमिटेंस आर रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। अब क्या होता है, जब ब्रांच गुड्स को बेच देती है, तो उसके बाद जो उसके पास पैसा आता है वो उस पैसा उसे हेड ऑफिस को वापस भेजना होता है कि इतने के तुम्हारे गुड्स बिक गए। तो जब वो पैसा हमें वापस भेज रही है ब्रांच, तो क्या एंट्री होती है हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है नाइन्थ एंट्री व्हेन रिमिटेंस आर सेंट बाय द ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। जब रिमिटेंस ब्रांच ने तो भेज दी पर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, तो हमारे में क्या एंट्री आएगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, की अभी रास्ते में है, कैश अभी तक नहीं आया है। 10th हैगा व्हेन बैलेंस इन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। अब जब ईयर एंड हो जाता है तो हमने जो गुड्स भेज रखे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच को,
उसका एक अकाउंट होता है। अब उस अकाउंट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह से गुड्स ले रहे हैं, दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो हम उस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। अगर हम उन्हीं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। 11th है टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स। अब ब्रांच के एसेट्स, अब ईयर एंड हो गया, हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जो ब्रांच के एसेट्स हैं उन्हें भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ब्रांच के एसेट्स को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमने उसे एसेट एक तरीके से दिए थे, अब हम उससे वापस लेंगे तो हमारे तो एसेट भरेंगे, तो ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। और लाइबिलिटीज को कैसे क्लोज करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। और 13th लास्ट नंबर पे हमारी क्या एंट्री आती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ब्रांच से। तो जो कुछ भी होता है, अगर ब्रांच से प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर ब्रांच से हमें लॉस हुआ है तो एंट्री हो जाएगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं आपकी डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर। अब आपको फॉर्मेट दिया है ब्रांच अकाउंट का, क्या फॉर्मेट होता है, तो देखिए सबसे पहले आपकी डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स का, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। चलिए अभी आप इसे छोड़िए, इस साइड में आइए, लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस बीडी, सारी लाइबिलिटीज आएंगी। फिर अब आते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को जो हमने गुड्स भेजे हैं वो आएंगे हमारे डेबिट साइड में, लिखेंगे हम ब्रांच के अकाउंट में। जिस पर भी भेजे हमने, या तो कैश प्राइस पर भेजे होंगे या इनवॉइस प्राइस पर भेजे होंगे। उसके बाद कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट में हमें और क्या आएगा डेबिट साइड में, जो हमने उसे पैसा दिया ब्रांच को उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, वो आएगा हमारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में और क्या क्या, बैंक अकाउंट आएगा जिसमें हमें क्या कहा गया है, रिमिटेंस टू एचओ, जो भी ब्रांच हमें हेड ऑफिस को पैसे भेजती है वो उसके क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। बाय ब्रांच, या तो ब्रांच भेजे या डायरेक्टली कोई ब्रांच का कस्टमर हेड ऑफिस को भेज दे, तो वो दोनों चीजें बैंक के कॉलम में आएंगी। और क्या आएगा क्रेडिट साइड में, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, वो गुड्स जो कि ब्रांच ने रिटर्न कर दिए वो हमारे आएंगे क्रेडिट साइड में। ये आपको कुछ नोट वगैरह दे रखे हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन है कि इस इलस्ट्रेशन को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न एंड कैश रिमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अब उसकी क्या अकाउंटिंग करेंगे हम, अगर कोई ब्रांच का कस्टमर है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को या तो पैसे भेज दे या गुड्स को वापस कर दे डायरेक्टली हेड ऑफिस को। तो उसके लिए देखिए ब्रांच अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है उसका, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू एचओ, तो इसे हम ट्रीट लाइक गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। अगर ब्रांच का कस्टमर भी हेड ऑफिस को गुड्स डायरेक्टली रिटर्न करता है तो उसे हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, और मेमोरेंडम में ट्रीट लाइक गुड्स रिटर्न, और सेम ही ट्रीटमेंट हम मेमोरेंडम अकाउंट में भी करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि ब्रांच का कस्टमर नहीं, हमें डायरेक्ट ब्रांच ही गुड्स वापस कर रही है। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है इन सभी के ऊपर। अकाउंटिंग, अब क्या बोलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच एंड गुड रिसीव्ड फ्रॉम अनदर ब्रांच। उसकी हम क्या अकाउंटिंग करेंगे कि कोई और ब्रांच को हम गुड्स भेज रहे हैं या कोई और ब्रांच हमें दूसरी ब्रांचेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स को, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे किसी अकाउंट में। तो अगर गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच, अगर एक ब्रांच जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज रही है, तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट लाइक गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एंड द शो ऑन क्रेडिट साइड। तो उसे हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि उस ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए हैं, जबकि उसने करे किसे हैं, दूसरी ब्रांच को करे हैं। ब्रांच अकाउंट और मेमोरेंडम अकाउंट दोनों में सेम ट्रीटमेंट होगा। सेकंड है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनदर ब्रांच। अब जिस ब्रांच का हम अकाउंट बना रहे हैं उस ब्रांच को किसी और ब्रांच से गुड्स रिसीव हुए हैं, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट लाइक गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, की हेड ऑफिस ने उस ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, ऐसे ट्रीट करेंगे। व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस, कई बार क्या होता है ब्रांच को, कई बार क्या ज्यादा जो भी गुड्स भेजे जाएंगे ब्रांच को वो इनवॉइस प्राइस पर ही भेजे जाते हैं।
तो समटाइम द कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू कंसाइनी एंड देयरफॉर इनवॉइस गुड्स एट प्राइस व्हिच इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, सच प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जो भी प्राइस पर गुड्स कंसाइन किए जाते हैं उसे हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लोडिंग। और इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं लोडिंग। तो हाउ टू एलिमिनेट, इसे रिमूव कैसे करेंगे? तो टू रिमूव लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट ऑन टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें तो पता है कि कितनी इनवॉइस है, कितना कॉस्ट है, बट हम ब्रांच को नहीं बताना चाहते कि इसकी कॉस्ट इतनी है, तो हम उन्हें तो इनवॉइस पर भेज देते हैं। लेकिन जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें तो हम उनकी नेट कॉस्ट लेंगे, तो उसके लिए हमें इस लोडिंग को लेस करना पड़ता है। अब लोडिंग को लेस करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। की जब हमने गुड्स भेजे थे जो एंट्री करी थी उसकी रिवर्स एंट्री हम कर देते हैं तो लोडिंग रिमूव हो जाती है, बट अमाउंट हमें लोडिंग वाली लिखनी होती है कि कितनी लोडिंग लगी है। टू रिमूव लोडिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचता है तो उसकी लोडिंग रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। जो लोडिंग होती है उसे हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है ब्रांच अकाउंट का लोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आपकी इलस्ट्रेशन है। और देखिए इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड खत्म हो जाता है। डेटर्स मेथड था जो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड कंप्लीट करेंगे जिस सब वीडियो में हम। तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।